वो तो फ्लाइट में ही रहना था जहाज कब से। तो हम शुरू करें इस प्रोग्राम को। उसके पहले सबसे पहले हमारा नमन है, हमारी आदरांजलि है, ट्रिब्यूट है प्रोफेसर कामदेव को, जिसकी वजह से हम आज ये इकट्ठे हुए हैं। जो हमारे पॉज है और फोटो बढ़िया नहीं, ये फोटो ना एक्शन, हमारे हर एक्शन के लिए पॉज है, वो रीजन है, तो उनके लिए मैं मेरा नमन है, हमारी सबकी तरफ से श्रद्धांजलि है। हम आप जानते हैं कि कितने बड़े फिलोसोफर हैं जिन्होंने सुजोग की साइंस के अलावा डाइवर्जन, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल हर फील्ड के अंदर हम देखो हमारी सेल्फ इज द सेंटर ऑफ एवरीथिंग। अगर हमने सेल्फ को न समझा और सेल्फ के ऊपर काम नहीं किया तो फिर हमने कुछ भी अचीव नहीं किया। नहीं, सेल्फ इज द सेंटर ऑफ एवरीथिंग, यानी हमारे लिए सेल्फ को जानना पहली जरूरत है, बाद में सारी चीजों को जानने की जरूरत है। हमने सेल्फ को न जाना और बाकी दुनिया को हमने जान ही लिया तो उसका कोई उपयोग ही नहीं है। उस रास्ते में हमको जो रास्ता दिखाया है प्रोफेसर कामदेव ने, तो उनके प्रति मेरा बहुत आदर है। और अभी हमारे रिसेंट जो ग्लोबल प्रेसिडेंट है, जिनकी गाइडेंस के अंदर हम सुजोग को, ISA को आगे बढ़ा रहे हैं, तो उसके उनके प्रति भी मेरा उनको मेरी आदरांजलि है। तो हम अभी पहली बात तो एक बात शुरू में आपको समझ लेना चाहिए, सुजोग इज नॉट ए रिप्लेसमेंट ऑफ लाइफ स्टाइल। ये आपको समझ लेना चाहिए एज ए प्रैक्टिशनर। आप बड़े कैरियर के अंदर आपको सुजोग को आगे बढ़ाना है, कई लोग आप बढ़ा रहे हैं, कोई आगे बढ़ाने वाले हैं, लेकिन एक बात आपको बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से समझ में लेनी चाहिए कि सुजोग इज नॉट ए रिप्लेसमेंट ऑफ द लाइफ स्टाइल। आपकी अगर लाइफ स्टाइल ठीक नहीं है, उसकी वजह से आपको रोग है, आपका आहार विहार, आपका आचार विचार अगर ठीक नहीं है, तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत ठीक नहीं कर सकती। तो जर्नी स्टार्ट फ्रॉम द सेल्फ। पहले सेल्फ के ऊपर आपको ध्यान देना है, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी कि अगर मुझे स्वस्थ रहना है, स्वस्थ रहने के लिए दो बातें जरूरी है। पहली बात तो स्वास्थ्य के स्तंभ कौन से हैं? हमारे आयुर्वेदा के अंदर, हमारी वैदिक शास्त्र के अंदर शास्त्र जो स्तंभ है आहार विहार, हमने जिसको कहते हैं आहार विहार, यानी सबसे पहली जरूरी है न्यूट्रिशन। तो अगर न्यूट्रिशन की वजह से कोई रोग है, न्यूट्रिशन की कमी की वजह से रोग है, उसमें सुजोग या कोई भी सिस्टम काम नहीं करता। फिर दूसरा है आचार विचार। तो आजकल तो आचार विचार तो ये है ना, हमारा जो माइंड की एक्टिविटीज है, हमारा स्ट्रेस लेवल है, ये हमारा आचार विचार है। हम कैसे आचार है, हमारा विचार कैसा, हमारा थॉट प्रोसेस क्या है, वो हमारी दूसरी जरूरत है। और तीसरी, अगर आपने पढ़ा है तो 130 साल की स्टडी हुई है, अभी रिसेंटली में पब्लिश हुई है मेडिकल स्टडी। 130 साल से चलाई जा रही थी कि हेल्थ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या हो सकते हैं। मेडिकेशन अच्छा है, अच्छा सपोर्ट है, रिचनेस है, या एजुकेशन है, या और क्वालिटी ऑफ लाइफ है। ये 130 साल तक स्टडी चली है। रिसर्च स्टडी की बात कर रहा हूँ, अभी रिसेंटली में पिछले हफ्ते ही पढ़ी है मैंने, पब्लिश हुई है पिछले हफ्ते, 130 साल पुरानी रिसर्च। ये मैंने रेड रॉक से लिखा है। वो बहुत जरूरी है हेल्थ के लिए, जिसको कहते हैं कंपेनियनशिप। लोनलीनेस इज द बिगेस्ट कॉज ऑफ द डिसीज। अकेलापन, एकांत और अकेलापन में फर्क है। एकांत, आप मेडिटेटिव स्टेट में हो, एकांत और अकेलेपन में फर्क है। तो ये जो अकेलापन की जो प्रॉब्लम है, जो आज बहुत ज्यादा न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, सब जॉइंट फैमिली का हो गया और वर्चुअल फैमिली है। आजकल क्या है, पूरा दुनिया जो वर्चुअल लाइफ के अंदर जी रही है, वर्चुअल फ्रेंड्स है, वर्चुअल एक्शंस है, वर्चुअल इंटरेक्शंस है, और AI आने के बाद तो फ्रेंड भी वर्चुअल है, आपकी वाइफ भी वर्चुअल है, पार्टनर भी वर्चुअल है। हम किस तरफ जा रहे हैं ये आपको सोचने की जरूरत है। आप अपनी लाइफ, ज्यादातर लोग हम अच्छी लाइफ जी चुके हैं, लेकिन आपको अपने किड्स, अपने बच्चों, अपने फैमिली के बारे में सोचना पड़ेगा। हम किस डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम इस चीज को अपने लाइफ में से निकाल दिया, 130 साल की स्टडी है, अगर रियल कंपेनियनशिप, मिलना जुलना, सोशलाइजेशन अगर अपने लाइफ में से निकाल दिया, तो हमारी हेल्थ की कोई गारंटी। आपकी सब चीज होने के बावजूद भी आपकी कोई हेल्थ गारंटी नहीं है। और चौथे नंबर पे आना चाहिए उपचार। उपचार की जरूरत पड़ती है। आपका न्यूट्रिशन भी अच्छा है, आपका आचार विचार भी अच्छा है, आपके पास में कंपनी भी अच्छी है, आपके पास फैमिली सपोर्ट है, आपको सोशल सपोर्ट है, आपके पास में फ्रेंड्स का सपोर्ट है, ये सब कुछ अच्छा है। उसके बाद में भी कुछ ऐसी सिचुएशंस आ सकती है कि आप बीमार पड़ सकते हैं। आयुर्वेद में बहुत बड़ी कहावत है कि बीमार होना शरीर का धर्म।
ये आयुर्वेद एक बड़ी चीज है, बीमार होना शरीर, क्योंकि हर परिस्थिति के अंदर एक खाने का निवाला लिया, पता नहीं कितना वायरस और बैक्टीरिया आपने फॉरेन मटेरियल अंदर ले लिया, पत्नी उसमें से कौन ट्रिगर कर दे आपको बीमार कर दे। आपने सब कुछ केयर लीजिए, ट्रिगर कर सकता है। आप बाहर जा रहे हैं, पॉल्यूशन के अंदर है, आप परिस्थिति से कितना शिकार होकर बीमार पड़ सकते हैं, तो उपचार चौथे नंबर। लेकिन आज का जमाना क्या हो गया, हमने उपचार को क्या कर दिया, पहले नंबर पे उपचार है, दूसरे नंबर पे भी उपचार है, तीसरे नंबर पे उपचार है, और ये बेचारे आहार विहार आचार विचार और ये तो कहीं किसी नंबर पे ही नहीं रहते। तो आपको मैं पहली बात जो शुरू करेंगे, बाद में बहुत हम आगे गंभीर चर्चा भी करेंगे, लेकिन ये बात एज ए थेरेपिस्ट, एज ए प्रैक्टिशनर, एज ए पर्सन आपको समझ में आना चाहिए। नो थेरेपी इंक्लूडिंग सुजोग इज द रिप्लेसमेंट ऑफ लाइफ। लाइफस्टाइल में आपकी वजह से अगर आपको रोग है तो रोग आपको भुगतने ही पड़ेंगे। आप टेम्परेरीली उसमें सिम्प्टोमेटिकल रिलीफ ले सकते हैं सुजोग या कोई दूसरी औषधि को यूज कर, लेकिन आप परमानेंट क्योर आप यू कैन नॉट अटेन दी हेल्थ। आप सिम्प्टोमेटिकल रिलीफ ले सकते हैं, आपको सर दर्द हुआ उसकी वजह से आपने ट्रीटमेंट किया, काम हो गया, लेकिन वापस होगा, वापस और कुछ होगा, उसके बाद और कुछ होगा। तो कहने का मतलब है ये। और लाइफस्टाइल डिजीज के लिए बेस्ट मेडिसिन जिसको मैजिक मेडिसिन माना गया आपकी दुनिया के अंदर, ये मैजिक मेडिसिन रियली इससे बड़ी कोई मेडिसिन मेरी नजर में अभी तक नहीं है। हो सकता है बाद में और पता लगेगी, और ये मैं नहीं कहता हूँ, ये रिसर्च है, ऐसा ये बात सारी रिसर्च के बेस पे ऊपर। तो मैजिक मेडिसिन है, उसका नाम क्या है, डीप साउंड। तो कहावत ये है ना, जिसको नींद आ जाए तो वो राजा से बढ़ कर, कहते ये ना कहावत है ना, जिसको गहरी नींद आ गई तो उसको तो दुनिया में सारे सुख मिल गए। तो ये डीप साउंड, और कैसे हम इसको ठीक करेंगे, सुजोग के द्वारा हम बात करेंगे साउंड को कैसे हम अचीव कर सकते हैं। लेकिन नंबर ऑफ डिजीजेस कैन बी सिंपली क्योर बाय स्लीप हाइजीन। अगर आपको स्लीप हाइजीन है तो बहुत सारी डिजीज आप सक्सेसफुली ठीक कर सकते हैं, उसमें बिल्कुल कोई बात नहीं। कॉर्स्पॉन्डेंस सिस्टम पावरफुल टूल फॉर हेल्थ एंड हीलिंग, इससे बड़ा पावरफुल टूल मैं नहीं समझता हूँ, इतना सिंपल और इतना इफेक्टिव पावरफुल टूल हो सकता है। द ग्रेट स्पिरिट ऑफ हीलिंग एंड हेल्थ, द स्पिरिट ऑफ लव एंड रिवील इन द हैंड्स एंड द फीट। ये तो प्रोफेसर काकू का आप सब जानते ही, लेकिन एक बात जो आप शायद नहीं जानते होंगे, प्रोफेसर काकू ने और कई सेमिनार में बोला है, और ये रिटर्न स्टेटमेंट है उनका, ये नीचे वाला आपको पढ़ना चाहिए। I feel regretful that still many people do not know the correspondence system or do not realize the importance of it. ये प्रोफेसर काकू के वर्ष है कि ये रिग्रेटफुल बात है कि correspondence system को कई लोग जानते नहीं है, और जो जानते हैं उसकी इंपॉर्टेंस को नहीं जानते। वो जानते तो हैं correspondence system, लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस को नहीं जानते। तो मैं आज उम्मीद करता हूँ कि आप उसकी इंपॉर्टेंस को जानेंगे और उसको उस तरीके से यूज करेंगे। और मिरेकल अगर आपको जीवन में देखना है, और ये नितिन वगैरह मेरी क्लास में कॉस्मोलॉजी सिस्टम रहे हैं, मैं हमेशा एक वर्ड विदाउट यूज करता हूँ। जिंदगी में हमने मिरेकल खुद ना देखे नहीं देखे जाते, मिरेकल हमेशा पड़ोसी के पास होता है। पड़ोसी के पास, अरे उसके हो गया, अरे हमारे कभी नहीं होता, उनके सब होता है। यार मिरेकल पड़ोसी के पास होता है, हमारे पास नहीं होता। जीवन मिरेकल सुनते हैं, होता नहीं है। लेकिन अगर आपको मिरेकल होते हुए देखना है, मिरेकल होते हुए देखना है, तो ये आपके पास में जीवन में मैंने जीवन के अंदर हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर 20 साल 25 साल की क्लिनिकल प्रैक्टिस में ऐसे केसेस जिसको अंदर से मैंने सोचा शायद नहीं हो पाएंगे, कोई हालत नहीं थी, जिसको सारी मेडिकल सिस्टम, सारे मेडिकल के जितने एडवांस टेक्निक सबने जिसको डिस्कार्ड कर दिया हो, और वो कॉस्मोलॉजी सिस्टम से ठीक हो जाए, ये मेरे लिए पहले भी मिरेकल था, आज भी मिरेकल है। मैं उसको लॉजिकली रीजनली तय नहीं कर पाता, वो ये हुआ कैसे, ये हुआ क्यों, कैसे हुआ। ऐसा तो नहीं कि मेरे पास आने से ठीक हो गया, कोई इंतजार कर रहा था कि मैं ठीक करूं उसको। 10 साल की बीमारी, ऐसा भी नहीं कि कोई 4 दिन की बीमारी हो, 10 साल की बीमारी, 15 साल की भाई बर्न होने वाली डिजीज, वो कॉस्मोलॉजी सिस्टम ठीक हो गई। और थोड़ा सा अगर आपके पास वो सुजोग थेरेपी की किताब है, अगर आपके पास कोई प्रोफेसर काकू की जो रिटर्न बुक है, उनके पहले के 20-25 पेज पिक्चर्स है, उस पर प्रोफेसर काकू के ठीक हुए क्लिनिकल केसेस उन्होंने लिखे हुए 2-2 लाइन में। ब्रेस्ट कैंसर, माइग्रेन, इतनी तरह की लाइलाज बीमारियों का उन्होंने कॉस्मोलॉजी सिस्टम से प्रोफेसर काकू ने खुद ने ठीक किया, खाली कॉस्मोलॉजी सिस्टम से।
ये एनर्जी फ्लो थेरेपी, 6T, डाइवर्जेंस, कॉन्शियसनेस ट्रीटमेंट, ये बहुत लेटर डेवलपमेंट है। प्रोफेसर काऊ जी की बात मुझे होगी, जो ऑल्टरनेटिव मेडिसिन की जो जर्नी है हमारी, वो पर्सनल सिस्टम से शुरू होती है, और पर्सनल सिस्टम इज द ग्रेटेस्ट डिस्कवरी इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, ग्रेटेस्ट डिस्कवरी ऑफ फील्ड ऑफ मेडिसिन। और एक बात और जो मैंने रिसेंटली भी कहना शुरू कर दिया, और ये मेन बात कहने के पहले मैं शुरू करना चाहता हूँ, भोपाल की सेमिनार की बात है। भोपाल की सेमिनार मैं भी था उसके अंदर। प्रोफेसर पार्नु जब भी क्लास हमने आई एम द लकी पर्सन दैट आई लर्न द पर्सनल सिस्टम बाय प्रोफेसर पार्नु, उनसे ही सीखा है। और 1994 जुलाई 1994 में when I attended first time class of Professor Parnu, I still remember I have lot of problems because problem of accent। वो जीवन में मेरी पहली अंग्रेजी की क्लास सुनना, अंग्रेजी का लेक्चर सुन जीवन में पहली बार मैं किसी का लेक्चर पूरा अंग्रेजी में सुन रहा हूँ पहली बार, और वो भी कोरियन एक्सेंट में, और वो भी विदाउट एनी मेडिकल बैकग्राउंड के। वो तो, और वो भी 7 दिन में लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, 60 ब्रांच 60 तक। कितने दिन में? 7 दिन में। और रोज की क्लास कितने घंटे की? 4 घंटे की, 28 घंटे की। तो 28 घंटे में क्या पढ़ा हमने? कॉरेस्पॉन्डेंस सिस्टम, उस वक्त EFT कहते थे उसको, 60 और ब्रांच 60। आप मेरी हालत का अनुमान लगा सकते हो? अगर मैं आपको अभी रशियन में बोलना शुरू कर दूं यहाँ पर भाषा में, और रशियन में पढ़ाना शुरू कर दूं, तो आपकी जो हालत होगी उससे ज्यादा खराब मेरी हालत थी उसमें। लेकिन एक सेंटेंस मुझे तब भी याद था, आज भी याद है, और हमेशा याद है। एक सेंटेंस उन्होंने बोला क्लास के बारे में, कॉरेस्पॉन्डेंस सिस्टम के, कि कॉरेस्पॉन्डेंस सिस्टम अलोन कैन ट्रीट मोर देन 60% डिजीजेस। कितना बोला? 60% डिजीजेस के बारे में उन्होंने बोला कॉरेस्पॉन्डेंस सिस्टम से ठीक हो सकता है। अब वापिस आते हैं 2008 या 9 की बात है, भोपाल की। प्रोफेसर काजू ने जब ये वैरायटी ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस सिस्टम, स्टेम कॉरेस्पॉन्डेंस सिस्टम, राउंड कॉरेस्पॉन्डेंस सिस्टम, और ये इसेंस कॉरेस्पॉन्डेंस सिस्टम बुक है, वो रिलीज हुई कॉरेस्पॉन्डेंस, तो इसेंस कॉरेस्पॉन्डेंस सिस्टम की बुक का जब रिलीज हुआ, तब प्रोफेसर काजू ने एक सेंटेंस बोलना शुरू किया कि मैं हमेशा आई वाज यूज्ड टू टेल इन माय क्लास that around 60% diseases can be treated by correspondence system, but I was wrong। क्या बोला उन्होंने? But I was wrong। तो मेरा तो दिल बैठ गया। मैंने कहा मैं तो 20 साल से यही भी विश्वास कर रहा हूँ कि 60% से ज्यादा लोग तो इससे ठीक हो जाते हैं, तो क्या बोलने वाले? 40% बोलने वाले या 30% बोलने? I was wrong। उन्होंने बोला I was wrong, ये वर्ड है बिल्कुल, but I was wrong। मैं तो, मेरा अंदर से दिल बैठ गया, नहीं सही कर रहा हूं, अंदर से दिल बैठ गया। क्या? तो मैं तो गुरु के बात को विश्वास करता हूँ, देखता आ रहा हूँ तो होता है सब। अब क्या हो रहा है? बट आई वाज रॉन्ग। पर आगे का सेंटेंस बोला, नाउ आई डिक्लेयर दैट 90% डिजीज कैन बी ट्रीटेड बाय कॉरेस्पॉन्डेंस। क्या बोला मैंने? 90% डिजीज कैन बी ट्रीटेड बाय कॉरेस्पॉन्डेंस। दिस इज द पावर ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस सिस्टम। अगर कॉरेस्पॉन्डेंस सिस्टम से आप डिजीज ठीक नहीं कर पा रहे, ये आपकी, मेरी, हमारी गलती है, कॉरेस्पॉन्डेंस सिस्टम की गलती। क्योंकि कॉरेस्पॉन्डेंस सिस्टम इतना वाइड है, मुझे कई सालों पहले तक बहुत अपने आप में थोड़ा प्राउड फील होता था कि आई एम द मास्टर ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस सिस्टम। मुझे लगता था कि आपके मेरे को कॉरेस्पॉन्डेंस सिस्टम नींद में उठा के पूछ लो, मैं बता दूंगा कुछ भी। नींद में अच्छे मैंने मास्टर जो टीचर पढ़ाते उनकी कॉरेस्पॉन्डेंस सिस्टम गलतियां निकाली है, प्राइवेट में ऐसा नहीं, पब्लिकली। पहले वाला कॉरेस्पॉन्डेंस सिस्टम की मेरी अंडरस्टैंडिंग भगवान की दया से अच्छी थी और गुरु की कृपा से अच्छी थी, तो मुझे बड़ा प्राउड फील होता था। मैंने बस सारा जान लिया है, कि जाने को बाकी क्या है। लेकिन ये रियलाइजेशन मुझे काफी साल पहले हो गया कि आई फील दैट अभी भी कॉरेस्पॉन्डेंस सिस्टम के लिए मैं बची हुई पूरा जीवन भी लगा दूं उसको सीखने में, तो मुझे कॉरेस्पॉन्डेंस सिस्टम को सीखना बाकी है। कॉरेस्पॉन्डेंस सिस्टम की पावर, ये कॉरेस्पॉन्डेंस सिस्टम है। तो ये आपको ध्यान रखने के बाद, कॉरेस्पॉन्डेंस सिस्टम इज नेवर एंडिंग लर्निंग, नेवर एंडिंग लर्निंग है। आप सीखते चले जाएंगे, आप आनंद करते चले जाएंगे, और उसके अंदर आपको मजा आता है।
कॉर्स्पोंडेंस सिस्टम है, पहली बात तो आपको समझना पड़ेगा। हार्ड हैंड और फुट कॉर्स्पोंडेंस सिस्टम, ईस्टर सिस्टम, मिनी कॉर्स्पोंडेंस सिस्टम, ये तो हम सब लोग जानते ही। ये तो ये वैरायटी, लेकिन दे आर मल्टी कॉर्स्पोंडेंस सिस्टम। और प्रोफेसर कालजी पे अगेन उनको कोट करते हुए, आवर ह्यूमन बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ मल्टीपल कॉर्स्पोंडेंस सिस्टम। ह्यूमन बॉडी मल्टीपल कॉर्स्पोंडेंस सिस्टम से ही कंपोज है। हमारे ऑर्गन में कॉर्स्पोंडेंस सिस्टम है, हमारी मसल्स में कॉर्स्पोंडेंस सिस्टम है, हमारी बोन्स में कॉर्स्पोंडेंस सिस्टम है, हमारे आर्म्स पे, हमारी लेग्स पे, हमारी हेड पे, हमारे फेस पे, हमारे लिप्स पे, कहां पर कॉर्स्पोंडेंस सिस्टम मौजूद नहीं है। तो आवर बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ मल्टीपल कॉर्स्पोंडेंस सिस्टम। और इसके लिए ये कोई कहीं सुनी बात नहीं, दिस इज अगेन साउंड रीजनिंग बिहाइंड इट। होलोग्राम के बारे में आपने सुना है? होलोग्राम, और आपको मालूम है आज करीब 10 साल पहले जो फिजिक्स का जो नोबेल प्राइज मिला था, फिजिक्स का जो नोबेल प्राइज मिला था वो उन फिजिसिस्ट को मिला था जिन्होंने ये प्रूव किया मैथमेटिकली कि ये जो हमारा यूनिवर्स है ये होलोग्राफिक है। और हमारे वेदों में तो शुरू से ही कहते हैं यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, कहते ही ना, इसका मतलब क्या हुआ? तो पिंड में वो ब्रह्मांड की इमेज पिंड के अंदर है। तो ये होलोग्राफिक इमेज है। इसका मतलब जो इंफॉर्मेशन वहां पर है वो इंफॉर्मेशन हर जगह कॉपी हो रही है। तो ह्यूमन बॉडी इज ए होलोग्राफिक स्ट्रक्चर। और होलोग्राफी का स्ट्रक्चर कैसे समझ सकते हैं? सरल तरीके से, एक सामने मिरर लगाया, मैंने मेरी पिक्चर देखी, कितनी इमेज बनेगी मिरर के अंदर? एक। और वो मिरर के शॉट पूरे हो गए टूटने के बाद में, मैं अकेला हूं, इमेज कितनी है? ये कॉर्स्पोंडेंस सिस्टम। तो जहां नजर डालो वह कॉर्स्पोंडेंस सिस्टम है, ये होलोग्राफी स्ट्रक्चर है। और ये एक और बड़ी डॉक्टर प्रभु है यहाँ पर, उनसे मैंने समझा, इन्होंने बड़ा इसके बारे में भी एक पता, फ्रैक्टल फील्ड थ्योरी। ये भी एक साइंस की बड़ी खोज है। क्या करती है थ्योरी? क्या करती है? फ्रैक्टल थेरेपी एक्सप्लेन्स द मल्टीपल कॉर्स्पोंडेंस सिस्टम। ये मल्टीपल कॉर्स्पोंडेंस सिस्टम के एग्जिस्टेंस को प्रूव करती है। ये क्या कहती है? फ्रैक्टल इज नेवर एंडिंग पैटर्न दैट इज क्रिएटेड बाय रिपीटिंग द प्रोसेस ओवर एंड ओवर अगेन। यानी एक पैटर्न हमेशा रिपीट होता जाता है वो इंफॉर्मेशन। यानी बॉडी का कॉर्स्पोंडेंस सिस्टम फेस पे, आर्म पे है, लेग पे है, फिंगर्स पे है, फिंगर टिप्स पे है, उसके ऊपर वाले पे, वो इंफॉर्मेशन रिपीट, कीप रिपीटिंग और ये फ्रैक्टल फील्ड पे कॉर्स्पोंडेंस सिस्टम कैन बी रीजनेबली प्रूव्ड बाय द थ्योरी ऑफ द फ्रैक्टल फील्ड। तो ये अप्लाइड किनेसियोलॉजी बहुत लोग प्रैक्टिस करते हैं ना, मसल टेस्टिंग करते हैं ना, हाथ में कुछ लेते हैं कि ये मेडिसिन आपको सूट करेगी, क्लिक करेगी, फिर मसल सिस्टम देखते हैं। ये इंटरनल ऑर्गन है, मेरा हार्ट के लिए मसल काम करेगी कि नहीं करेगी, तो वो एक मेडिसिन के साथ मसल टेस्टिंग करते हैं, किनेसियोलॉजी कहते हैं। तो वो भी क्या करना, अगर वो मसल्स हार्ट की हेल्थ के लिए इंफॉर्मेशन आपको दे रही है तो इसका मतलब है वहां पर हार्ट का कॉर्स्पोंडेंस रिलेशनशिप उससे मौजूद है। एवरी मसल्स ऑफ द बॉडी इज रिप्रेजेंटिव इंटरनल ऑर्गन। ये थ्योरी क्या करती है? हमारी मसल्स इंटरनल ऑर्गन का रिप्रेजेंटेशन। तो ये भी क्या है? कॉर्स्पोंडेंस सिस्टम है। तो कॉर्स्पोंडेंस सिस्टम के बारे में ये जानते ही है, जो पुरानी येलो एम्प्रेस क्लासिक की सबसे फेमस फोटो है कि हमारे फेस के ऊपर फोटो पूरी ह्यूमन बॉडी का पोजीशन इसको बार-बार दिखाते हैं। ये भी कॉर्स्पोंडेंस सिस्टम है। और डायग्नोसिस के अंदर प्राचीन काल में स्पेशली चाइनीज मेडिसिन के अंदर इसका एविडेंटली यूज किया गया है, इसको अच्छी तरीके से यूज किया गया है। ये टंग का कॉर्स्पोंडेंस सिस्टम है, टंग के ऊपर हमारा कॉर्स्पोंडेंस सिस्टम मौजूद है। ईयर के ऊपर डॉक्टर नोजियर, ईयर कॉर्स्पोंडेंस सिस्टम है। ये हमारे प्रोफेसर कालजी ने जो बात है डेवलप की, जिसको होमो एनर्जी सिस्टम कहते हैं, कि होमो वांट्स टू मेंटेन द सेमनेस। तो उस फोर्स की वजह से, होमो फोर्स की वजह से क्या है? होमो फोर्स इज फोर्स ऑफ सर्वाइवल टू कीप द एग्जिस्टेंस मेंटेन। वो सिचुएशन क्रिएट करती है जिससे चीजें बदले नहीं, रिलेशनशिप बदले नहीं। तो इसकी वजह से मल्टीपल कॉर्स्पोंडेंस सिस्टम, होमो सिस्टम, फेस के ऊपर, आईब्रोज के ऊपर, ईयर के ऊपर अलग अलग तरह के कॉर्स्पोंडेंस सिस्टम है। ये होमो सिस्टम आप लोग सब दोनों ने इसके बारे में जाना है, थ्योरेटिकली देखते हैं, इसका प्रैक्टिकल यूज क्या करेंगे वो बाद में देखना शुरू करेंगे। राउंड कॉर्स्पोंडेंस सिस्टम, जहां नजर डालो वहां पर एक कॉर्स्पोंडेंस सिस्टम, जहां पर एक नजर डालो हाथ के अंदर कॉर्स्पोंडेंस सिस्टम, फेस के अंदर, नोज के ऊपर, नोज की टिप के ऊपर, फुल नोज के ऊपर सब तरह कॉर्स्पोंडेंस सिस्टम मौजूद है। ये फिर आता है स्टर्म कॉर्स्पोंडेंस सिस्टम। आप किसी भी पर्टिकुलर पार्ट के ऊपर एक ऑर्गन का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, पूरी बॉडी का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ये मल्टीपल कॉर्स्पोंडेंस सिस्टम है। फिर ये आईएसओ सिस्टम, मैप्रो सिस्टम, हार्ट का ट्रीटमेंट, हार्ट कॉर्स्पोंडेंस किडनी के ऊपर, हार्ट कॉर्स्पोंडेंस सिस्टम ट्रंक के ऊपर,
पूरी हार्ट की कॉस्मोनस सिस्टम। तो इस तरीके से अलग अलग कॉस्मोनस, ब्रेन के अंदर ह्यूमन बॉडी का कॉस्मोनस सिस्टम, ईयर के अंदर जो डॉक्टर मोजियस का ईयर कॉस्मोनस सिस्टम अलग है, लेकिन प्रोफेसर पालू ने जो बताया हेड अप और हेड डाउन, तो हेड अप ईयर कॉस्मोनस सिस्टम, और ये हमारा वेल नोन स्टैंडर्ड कॉस्मोनस सिस्टम, ये तो हम जानते हैं, इसके बारे में कुछ ज्यादा करने की बात नहीं। लेकिन ये आर्म एंड लेग कॉस्मोनस सिस्टम, ये आर्म और लेग कॉस्मोनस सिस्टम मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, कैसे इफेक्टिवली ट्रीटमेंट के अंदर प्लान कर सकते हैं और उसका कैसा बेनिफिट है। आर्म और लेग के अंदर हमारा हेड पार्ट जो है हेड है, फिर चेस्ट है, एब्डोमेन है, अपर आर्म चेस्ट है, लोअर आर्म एब्डोमेन है। तो ये सारी पिक्चर्स अवेलेबल है, लेकिन जो बिगिनर्स है उनको देखना चाहिए कॉस्मोनस सिस्टम कितने तरीके। हमारी पूरी आर्म के अंदर ह्यूमन बॉडी का कॉस्मोनस सिस्टम मौजूद है, हमारा लेग के ऊपर ह्यूमन बॉडी का कॉस्मोनस सिस्टम मौजूद है, और आर्म और लेग के कॉस्मोनस हमारे यहाँ पर है फिंगर के ऊपर, तो हमारा ये इंसेक्ट कॉस्मोनस सिस्टम मौजूद है। तो इस तरीके से ये कॉस्मोनस सिस्टम मौजूद है। ये फिर अभी हमने ज्यादातर जो यूज करते हैं इंडिविजुअल कॉस्मोनस सिस्टम, लेकिन दोनों आर्म को मिलाकर एक कॉस्मोनस सिस्टम है, दोनों आर्म को फ्रंट बैक मिलाए तो अलग तरह से कॉस्मोनस सिस्टम है, राइट लेफ्ट करें तो अलग कॉस्मोनस सिस्टम है। तो यूनाइटेड कॉस्मोनस सिस्टम की अलग अलग वैरायटीज है। योगा कॉस्मोनस सिस्टम है, तो योगा कॉस्मोनस सिस्टम टाइप 1 टाइप 2 आप जानते हैं। पोजीशन के अंदर, उसके अंदर पूरा जो एब्डोमिनल कैविटी के जो ऑर्गन है वो अप डाउन सिचुएशन में चले जाते हैं। डायफ्राम हमारी यहाँ पर, यहाँ डायफ्राम है, फिंगर से नीचे डायफ्राम है, तो लीवर, गॉलब्लैडर, स्टोमक, स्प्लीन आप देख सकते हैं उसकी पोजीशन कैसी है। और फिर जो फिंगर्स हमारे वो लेग को रिप्रेजेंट करती है वो आर्म बन जाती है, आर्म की फिंगर्स लेग बन सकती है। तो कहने का मतलब कितनी मल्टीप्लिसिटी है, कितना मैग्नीट्यूड है कॉस्मोनस सिस्टम में। अब कॉस्मोनस सिस्टम की सक्सेस का राज क्या है कि आपको इनमें से एक सक्सेसफुल इफेक्टिव कॉस्मोनस सिस्टम यूज करना है। हो सकता है किसी में स्टैंडर्ड कॉस्मोनस सिस्टम काम ना करे, हो सकता है मिनी कॉस्मोनस सिस्टम काम करे, किसी में मिनी कॉस्मोनस सिस्टम काम ना करे, हो सकता है आपका योगा सिस्टम काम करे, किसी में योगा सिस्टम काम ना करे, हो सकता है उसके अंदर यूनाइटेड कॉस्मोनस सिस्टम काम करे। तो आप किस कॉस्मोनस सिस्टम को यूज करना चाहते हैं, उसका सिलेक्शन कैसे करना है उस तरीके से। ये देखो इंडिविजुअल कॉस्मोनस सिस्टम ऑफ द बॉडी ऑफ द फिंगर्स, इंसेंस सिस्टम हम जानते ही हैं इसके बारे में। ये इंसेंस सिस्टम पॉपुलर, ये बाउलिंग पिन कॉस्मोनस सिस्टम प्रोफेसर पालू ने शुरुआती दिनों में उसके बारे में जो 1994 के अंदर इंसेंस सिस्टम के साथ में ये पढ़ाया है। इसको आप कितने लोग हम एक्सप्लोर करते नहीं कर पाते। बाउलिंग कॉस्मोनस सिस्टम के साथ मतलब इस फिंगर के अंदर हेड, नेक, चेस्ट, एब्डोमेन नीचे वाला, ये वहीं रुक गया है। हेड, चेस्ट, फोन हिला लो, वहीं वीडियो बनेगी ये। हेड, नेक, चेस्ट, फोन हिलेगा ना तो वीडियो नहीं हिल सकती। तो बाउलिंग पिन कॉस्मोनस सिस्टम का भी बहुत यूज कर सकते हैं जब मौका लगे। ये फिर हेटेरोटाइप ऑफ कॉस्मोनस सिस्टम, ये प्रोफेसर पालू ने, क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड कॉस्मोनस सिस्टम में कुछ एरिया जो ये चेस्ट के नीचे का जो ये चेस्ट का जो फेनर एरिया था के नीचे का ये ओवरलैप एरिया है, राइट हैंड में अलग ओवरलैपिंग है, लेफ्ट हैंड में अलग ओवरलैपिंग है। लेकिन उसको अगर ओवरलैपिंग को हटाएं क्योंकि हेटेरोफिनोमिना की वजह से ये कॉस्मोनस सिस्टम मौजूद है, तो खाली जो हमारा फेनर एरिया है वो खाली चेस्ट है और बाकी के एरिया के अंदर एब्डोमेन है। तो ये हेटेरोटाइप ऑफ कॉस्मोनस सिस्टम मौजूद है। तो इस तरह से, और ये होमो और हेटेरो कॉस्मोनस सिस्टम की डिफरेंट, ये जो कॉस्मोनस सिस्टम है जिसके बारे में चर्चा करेंगे, ये फ्रंट कॉस्मोनस सिस्टम है। आर्म के अंदर फ्रंट बैक सिस्टम, लेग के अंदर फ्रंट लेग कॉस्मोनस सिस्टम को यूज करना प्रैक्टिकली कई बार चैलेंजिंग है, लेकिन ये फ्रंट लेग सिस्टम इंसाइड का फ्रंट बैक सिस्टम, कोई भी दो फिंगर के अंदर ये फ्रंट बैक सिस्टम है। तो ये वाला जो सिस्टम वो कौन सा होगा, हमारी यील्ड सरफेस। कौन सी हो गई आगे वाली सिस्टम, यील्ड सरफेस, और ये बैक वाली सिस्टम क्या हो गई, ये यांग सरफेस, और बीच के अंदर हमारी 3 डायमेंशनल बॉडी है। तो इसका मतलब है आप इस बॉडी को खोल सकते हैं। और इन फिंगर के अंदर, इस फिंगर के अंदर क्या होगा, हमारे इंटरनल ऑर्गन के कॉस्मोनेंस है। तो अगर आप इंटरनल ऑर्गन के ऊपर डीप काम करना चाहते हैं तो आप कौन सा सिस्टम यूज कर सकते हैं, ये फ्रंट बैक इंसेक्ट कॉस्मोनस सिस्टम को सक्सेसफुली यूज कर सकते हैं। जो आज मैं एक टॉपिक के अंदर इसलिए बताया आपको समझाने के लिए, इसको यूज करेंगे कि आज मैं ज्यादा बात करने वाला हूँ लिम्बिक सिस्टम के ऊपर। आपने कितने लोगों ने नाम सुना है लिम्बिक सिस्टम, हमारी हेल्थ के कितने लोगों ने सुना लिम्बिक सिस्टम, सुना है, उसकी इंपॉर्टेंस मालूम है आपको। अगर आज हमारी अगर हेल्थ के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल अगर किसी एक सिस्टम को माना जाए वो लिम्बिक सिस्टम। तो लिम्बिक सिस्टम को कॉस्मोनस सिस्टम से कैसे रिलेट करेंगे,
और कैसे उस एरिया के ऊपर इन्फ्लुएंस डालें ताकि हम हमारी फिजिकल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ एंड इमोशनल हेल्थ दोनों का इंश्योर कर सकते हैं। तो लिम्बिक सिस्टम की बात करेंगे, उसके लिए ये सिस्टम आपको यूज करना पड़ेगा, इसलिए आपको इसको थोड़ा ध्यान से उसको देख लेना है। ये आप तो मेरे को नहीं लगता कि आप लोगों को चैलेंज है बहुत। इंस्टेंट सिस्टम आप सब लोग जानते हैं, इंस्टेंट सिस्टम का जो कंबाइंड सिस्टम है, अगर दो फिंगर को आप कंबाइन करते हैं तो फ्रंट साइड यानी राइट पीछे जाए, लेफ्ट पीछे जाए, राइट पीछे जाए, दोनों है। फ्रंट में दोनों तरह के ऑप्शन है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ इजी आप लेफ्ट को पीछे ले जाएं, राइट को सामने लाएं, तो राइट की जो इंडेक्स कोई भी फिंगर, एनी फिंगर, उसका जो फ्रंट सरफेस है वो ये सरफेस है, यानी आपका फेस वगैरह ये सारा इसके ऊपर आ गया। आईज, नोज, माउथ, ये फ्रंट साइड की, इनसाइड की बॉडी, ये लेफ्ट हैंड की फिंगर, उसका यांग सरफेस, यांग साइड की बॉडी, यांग सरफेस, और बीच के अंदर हमारी फुल बॉडी है। तो जब आपने इसको खोल दिया तो ये फ्रंट साइड के इंटरनल ऑर्गन, बॉडी को हाफ करें तो फ्रंट साइड के इंटरनल ऑर्गन, और ये बैक साइड के इंटरनल ऑर्गन, जैसे किडनी है तो पीछे चला गया, ब्रेन है तो आधा फ्रंटल लोब्स इसके अंदर आ गई, ऑक्सीपिटल लोब, टेम्पोरल लोब दोनों के अंदर डिवाइड हो गई। तो इस तरीके से पूरा मैं आपको बताऊंगा ब्रेन का स्ट्रक्चर इसके अंदर, तो उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो ये आपको बहुत अच्छी तरीके से यूज करना है, और आज इसको प्रैक्टिकली यूज करने के बारे में भी देखेंगे। तो मैंने कहा कॉस्मोटिक सिस्टम के अंदर बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है। तो इतनी अपॉर्चुनिटी होने के बाद में भी क्या कारण है, व्हाई वी स्ट्रगल टू गेट सैटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स बाय कॉस्मोटिक सिस्टम? इसका कारण क्या पीछे, अब जब तक कारण ना समझे, और फिर अगर कॉस्मोटिक सिस्टम में इतनी पावर है और सुजोग एक्सेल में इतनी पावर है, तो फिर हम क्यों दूसरे तरफ वॉन्डरिंग कर रहे हैं? कभी कोई सब्जेक्ट में जा रहे हैं, कभी किसी और सब्जेक्ट में जा रहे हैं, कभी और किसी अपॉर्चुनिटी को देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके पीछे कारण क्या है, ये थोड़ा सा देख लेते हैं शॉर्ट के अंदर। पहला जो मेन ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, तो मैं प्रैक्टिकल बात करें। रीजन क्या है, लेक ऑफ गुड अंडरस्टैंडिंग। कॉस्मोटिक सिस्टम की जो मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉस्मोटिक सिस्टम है, उसकी डिटेल अंडरस्टैंडिंग नहीं होने की वजह से हम राइट कॉस्मोटिक सिस्टम सेलेक्ट नहीं कर पाते हैं, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम है, पहली बात। दूसरी बात है इनेबिलिटी टू सेलेक्टिंग एप्रोप्रिएट कॉस्मोटिक सिस्टम। मल्टीपल कॉस्मोटिक सिस्टम है, जो राइट कॉस्मोटिक सिस्टम है उसका सिलेक्शन करना, कि गिवन केस के अंदर कौन सा कॉस्मोटिक सिस्टम यूज करना, प्रॉपर टूल्स का यूज नहीं करना, करेक्ट वे और टाइम ऑफ स्टिमुलेशन। स्टिमुलेशन के लिए हमेशा के लिए आपको एक याद रखना चाहिए, कॉस्मोटिक सिस्टम में स्टिमुलेशन का मतलब क्या है? व्हाट वी सीक इन द कॉस्मोटिक सिस्टम टू जनरेट द प्योर वेव्स। प्योर वेव जनरेट करते हैं कॉस्मोटिक सिस्टम से। स्टिमुलेशन से क्या होता है, तो प्योर वेव जनरेट होती है। तो हमारा ट्रीटमेंट का टारगेट क्या है, टू जनरेट प्योर वेव्स ऑफ गुड क्वालिटी एंड सफिशिएंट क्वांटिटी। ये होगा तो ट्रीटमेंट होता है। तो हम यहाँ पर कई बार हमारी गलती होती है, या तो हमारी प्योर वेव जो जनरेट होनी चाहिए स्टिमुलेशन से वो अच्छी नहीं है, गुड क्वालिटी नहीं है। तो वो किससे इंश्योर होती है, टू सेलेक्ट द मोस्ट पेनफुल पॉइंट अमंग द पेनफुल पॉइंट्स। कॉस्मोटिक सिस्टम को सेलेक्ट करने का सबसे बढ़िया क्राइटेरिया क्या है, 4 कॉस्मोटिक पॉइंट आपने चेक किए, उसमें से चारों में से पेनफुल में जो मोस्ट पेनफुल है वो आपका राइट पॉइंट ट्रीटमेंट है। टू सेलेक्ट द मोस्ट पेनफुल पॉइंट अमंग द पेनफुल पॉइंट, ये आपका पहला क्राइटेरिया है टू जनरेट द क्वालिटी ऑफ द प्योर वेव्स। अब क्वांटिटी ऑफ द स्टिमुलेशन, और स्टिमुलेशन का टाइम सब्जेक्टिव मैटर है, उसका कोई ऑब्जेक्टिविटी नहीं है। क्या मैं आपको कह दूं तो 1 मिनट का स्टिमुलेशन से हो जाए, मैं आपको कह दूं 2 मिनट का स्टिमुलेशन हो जाए, ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, उसकी एनर्जी कंडीशन के हिसाब से। तो एक प्रैक्टिशनर को अपना विजडम यूज करके क्या करना पड़ता है कि गिवन पेशेंट के लिए मुझे कितनी देर का स्टिमुलेशन करना है, और उसका सबसे बड़ा सटीक तरीका है, अगर पेशेंट का जब ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसके साथ में डिजीज के सिम्टम मौजूद है, तो पर्सनल ट्रीटमेंट स्टिमुलेशन शुड बी गिवन आउट अंटिल देयर इज ए satisfactory improvement in the condition of the person। यानी सिम्टोमेटिकल सैटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं आ जाए उसी वक्त उसी स्थिति के अंदर, वो आपका एप्रोप्रिएट टाइम माना जाए। लेकिन ये थोड़ा सा फिर एक्सपीरियंस की बात है, प्रॉपर मेथड और मॉडलिटी ऑफ ट्रीटमेंट है, सरफेस एप्लीकेटर्स का कैसे यूज करना है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कॉन्फिडेंस, ये नहीं होना विनिंग स्पिरिट। जनता लोग अगर कॉन्फिडेंस के बारे में कई बार पेशेंट की डिजीज को देखकर हमारे को घबराहट, अगर बेचैनी और एंजाइटी हो जाती है, तो फिर कॉस्मोटिक सिस्टम आपका काम नहीं करता है। तो ये सर्टेन लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस चाहिए, अनहेजिटेटिंग माइंड चाहिए।
खत्म हो गया। ये एसेंशियल क्वालिटीज जो इधर की होनी चाहिए वही है, गुड अंडरस्टैंडिंग। प्रिसीजन, पेशेंट एंड प्रिजर्वेंस, ये अच्छा थेरेपिस्ट बनने के लिए आपकी क्वालिटीज है। अनहेजिटेटिंग माइंड, बिल्कुल जिसको कहते हैं ना अर्जुन वाली आंख, वैसा अनहेजिटेटिंग माइंड। विक्टोरियस स्पिरिट, यस आई कैन डू इट, कॉन्फिडेंस, और फाइनली स्माइल स्पिरिट। जो आपके पास पेशेंट आए उसके चेहरे पर आपका ये भाव रहना चाहिए कि कैसे मैं इसके दुख को दूर कर सकता हूँ और कैसे इसको ठीक कर सकता हूँ। ये स्पिरिट, स्माइल स्पिरिट, एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ हमने देखा है। गुड अंडरस्टैंडिंग, थोड़ा आगे बढ़िए, कोई स्लाइड बहुत आगे। बहुत नीट है। वहाँ पर से सुबह 4:30 सुबह ही सुबह 4:30 बजे 6 तारीख को रात 6 तारीख की सुबह 4:30। फिर अभी हमने जो कॉस्मोटिक सिस्टम की बात की, उसके अलावा कॉस्मोटिक सिस्टम में पार्शियल कॉस्मोटिक सिस्टम बहुत तरह के हैं, उसका यूज करना। पार्शियल कॉस्मोटिक सिस्टम इन द लिमिटेड सेंस ऑफ द ट्रीटमेंट दे आर हाईली इफेक्टिव। और स्पेशली ये वाला पार्शियल जो कॉस्मोटिक सिस्टम है, ये हमारे फूड का ये जो एरिया है वो मोस्ट सेंसिटिव है, क्योंकि ये डायरेक्टली फ्रिक्शन में नहीं आता है, जमीन से कांटेक्ट में नहीं आता है, एनवायरमेंट के कांटेक्ट में कम आता है, तो ये बहुत स्मार्ट और सेंसिटिव एरिया है। तो हमारा अपर एब्डोमेन का एरिया, अपर एब्डोमेन का जो एरिया है जिसमें लीवर, गॉल ब्लैडर, स्प्लीन, पैनक्रियाज, इसका ट्रीटमेंट हम इस एरिया के अंदर कर सकते हैं। और ये कॉस्मोटिक सिस्टम बहुत है। तो ये पार्शियल कॉस्मोटिक सिस्टम भी समय के साथ में आपको जब यूज करना है तो उसका ये अलग दूसरा उसका रिजल्ट बहुत फास्ट ताना रखते ही तुरंत गैस गायब है। तेल से हल्का तो मसाज कर लो तो भी बंदा ठीक है। गैस बनते तो हीटिंग कर रहा था ना, वो नहीं बने। वापस पीछे एनिमल ये एक और पार्शियल कॉस्मोटिक सिस्टम है। हेड, चेस्ट और एब्डोमेन, यानी चेस्ट के नीचे ही एब्डोमेन। बड़ी सीने से ऊपर छोटी सीने बड़ी सीने लगाते रहो, बच्चे पालने तो बड़ी सीने लगाते देखिए और पीछे पीछे और 30 सुबह शाम को तो 18-16 ये कॉस्मोटिक सिस्टम आपको मालूम नहीं है, एनिमल हेड कॉस्मोटिक सिस्टम और ब्रेन का एक बहुत बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्टिव कॉस्मोटिक सिस्टम है। और आप जो ये जो 4 पॉइंट है उसके ऊपर ट्रीटमेंट की पूरी एक सिस्टम है, ट्राइवोजन मॉडल 4 पॉइंट ट्रीटमेंट सिस्टम। इसका मतलब है ये 4 पॉइंट के थ्रू, अकेले 4 पॉइंट के थ्रू आप वैरायटी ऑफ डिजीज को ट्रीट करने को एक्सप्लोर कर सकते हैं, ओनली 4 पॉइंट। और ये 4 पॉइंट्स की जो क्लासिकल चाइनीज एक्यूपंक्चर के अंदर है वो इंपॉर्टेंस आपको दिखाई गई है। ये जो मेन GV20 पॉइंट जो है, जो वायु पॉइंट कराता है, उसके चारों का 4 पॉइंट, जिसको ऊपर अगर देखा जाए तो ये चक्रास का जो 4 सेंटर है हमारा, और ये जो 4 पॉइंट है, एक सुषुम्ना, एक ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ीज को इंडिकेट करता है। ये 4 स्प्लिट अलर्ट पॉइंट्स है और उसका रिप्रेजेंटेशन हमारे ब्रेन कॉस्मोटिक सिस्टम के अंदर यहाँ मौजूद है। 4 ट्रीटमेंट पॉइंट, तो 4 ट्रीटमेंट पॉइंट के अंदर इसके अंदर सिंपली इसको कॉस्मोटिक सिस्टम की तरह ट्रीट करना है। आपको 4 पॉइंट को चेक करना है, उसमें जो भी पेनफुल पॉइंट है, दिस पॉइंट इज कनेक्टेड टू सम कंडीशन ऑफ द बॉडी।
आप उसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं डेमोक्रेटिक कंडीशन, तो उस तरीके से कंडीशन को यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट सिस्टम है और एनिमल एप्रोचमेंट सिस्टम तो आप यूज कर दिया है और उसकी इंपॉर्टेंस को आप जानते हैं एनिमल एप्रोचमेंट सिस्टम की, तो उसका आप यूज करें। ये जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है ट्रीटमेंट के लिए प्रैक्टिकली बात करते हैं, हम पर्सनल सिस्टम का बेस्ट यूज करने के लिए क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? कई बार हमारे को सिंपल पर्सनल सिस्टम, स्टैंडर्ड पर्सनल सिस्टम या दूसरे जो मेथड है उससे जब ट्रीटमेंट नहीं करते, उसके लिए चाइनीज जो मेडिसिन है, पीसीएम का रूल है, फ्यूरिक एक्सिस रिफ्लेक्शन, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे एक दूसरे से रिफ्लेक्शन बनते हैं, उसका लिए चाइनीज मेडिसिन का रूल है ट्रीट लेफ्ट टू द राइट, राइट टू द लेफ्ट, टॉप टू द बॉटम, बॉटम टू द ग्राउंड। ये टेक्निक को हम बहुत डिफिकल्ट टू ट्रीट कंडीशंस के अंदर यूज करते हैं और इस कंडीशन का प्रैक्टिकल यूज कैसे होता है ये आप देखेंगे। लेफ्ट को राइट में राइट ये दिख रहा है? आँख के 4 पॉइंट, राइट आई लेफ्ट राइट, इससे आँख के चीजें आगे ये हम सुजोग के अंदर ये भी जानते हैं कि जो रिफ्लेक्सेस है वो किस तरीके से होती है। वर्टिकल एक्सिस है, वर्टिकल एक्सिस बॉडी को किस में डिवाइड करती है, लेफ्ट और राइट। हॉरिजॉन्टल एक्सिस है या फ्रंटल एक्सिस है, बॉडी को किस में डिवाइड करती है, अप एंड डाउन में। फिर डायगोनल एक्सिस है लेफ्ट और राइट में। तो इसका मतलब है राइट का ट्रीटमेंट करना तो लेफ्ट का करना, लेफ्ट का करना तो राइट का करना, और इसको इस एग्जांपल से समझ सकते हैं और एक्सपर्टीज के ट्रीटमेंट के लिए बहुत यूजफुल है। इसका मतलब है आप लेफ्ट नी का ट्रीटमेंट पर्सनल सिस्टम के हिसाब से राइट नी पे कर सकते हैं, लेफ्ट आर्म लेफ्ट एल्बो पे कर सकते हैं और राइट एल्बो पे कर सकते हैं। ये